अब जमात इस्लामी की जहाँ तक बात आप ये कह रही हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी कि जमात इस्लामी का फैसला ये एक वाहिद जमात है, जिसके अंदर इलेक्शंस भी होता है, इंटर पार्टी इलेक्शंस भी होता है, जिनके अंदर मौरूसी सियासत नहीं है और जो फैसले शूरा से करते हैं। इंडिविजुअल लियाकत जतोई साहब कुछ कह सकते हैं। मेरी आज बात हुई थी काज़ी जो क्या नाम है सिराजुल हक साहब से अच्छा। और कुछ बातें ऐसी की हैं जिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैसला शूरा ने करना है। अब मैटर जो है वो ये है कि शूरा ये फैसला करेगी कि आया इनको इंडक्ट किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो मुत्तहदा मजलिस अमल के हवाले से भी है और ज़िया के हवाले से भी है। तो अब हुँ। ये इमरान चॉइस करना है कि आया वो इन तीनों में कहाँ जाएँगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर वो जमात इस्लामी को जॉइन करते हैं, तो जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी है और एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और उसका शूरा का एक निज़ाम है और वो फैसले इंडिविजुअल नहीं होते हैं, शूरा के तहत होगा तो डेफ़िनेटली इमरान खान साहब के लिए वहाँ मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक और है। अब जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये है कि पीटीआई अगर अपनी वो सीटें हासिल कर लेती है विद इन द आपके जो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोसीजर होगा 91 का कि आपका 4 के हिसाब से का 91 का लेकिन अभी 4 के डॉक्टर साहब ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ये एक जो सवाल अगेन पैदा हो गया है जब जैसे ही जमात इस्लामी की जानिब से ये बयानात आए हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस भी हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस है, ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। तो अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बचा लेके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।